Morning Tantra lovers, it's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. Nowadays I'm living in Rishikesh. आज का विषय है What is sexuality? सेक्सुअलिटी क्या है तंत्र की फॉर्म में, तंत्र कैसे डिस्क्राइब करता है हमारी कामुकता को, हमारी सेक्सुअलिटी को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टॉपिक। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। सेक्सुअलिटी इज सैक्रेड, कामुकता बहुत पवित्र है, फुल स्टॉप। सेक्सुअल एनर्जी इज सो मिसअंडरस्टूड इन आवर सोसाइटी। हमारी जो कामुकता की ऊर्जा है, हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है, उसको बहुत गलत तरीके से समझा गया है हमारी सोसाइटी द्वारा, हमारे समाज द्वारा। मर्जिंग सेक्सुअलिटी विद अनदर इज ए सैक्रेड एक्ट। सेक्सुअली फिजिकली किसी के साथ मर्ज होना एक पवित्र कार्य है ना। बहुत अच्छी सी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि किसी के साथ मर्ज होना एक बहुत पवित्र कार्य है। हैज़ दिस मैन टेकन द टाइम टू पेनिट्रेट माई हार्ट बिफोर माई योनि। ये एक महिला की भाषा है कि जब वो किसी के साथ सेक्सुअल मर्ज होना चाहती है या होती है तो वो ये मतलब भाव लेकर आती है, क्या पेनिट्रेट करने से पहले, मेरी योनि में लिंग प्रवेश करने से पहले, क्या उसने मेरे हार्ट में पेनिट्रेट किया, मेरे हृदय को उसने छुआ। हर महिला की ये डिज़ायर होती है। इज़ द गोल्डन रूल, क्या ये एक सुनहरा नियम नहीं होना चाहिए कि बिफोर गोइंग योनि या योनि को टारगेट करने से पहले आप उसके हृदय में प्रवेश करो। तो आप भी अगर वीडियो सुन रहे हो तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखना। किसी भी महिला के पास अगर आप जाओ तो अपने दिमाग को, अपने भावों को यहाँ से शुरुआत करना, यहाँ से नहीं। द एक्ट ऑफ सेक्स इज़ पावरफुल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तंत्र कहता है कि सेक्स का एक्ट, जो भी फिज़िकल रिलेशनशिप आप बना रहे हो, सेक्स का एक्ट हमारी इमेजिनेशन से, हमारी कल्पना से बहुत बड़ा है। उसको हम कभी भी समझ नहीं सकते। सैक्रेड सेक्सुअलिटी, कामुकता पवित्र है। इन ताओइस्ट तंत्र में कहा गया है, ए वोमेन इन ए सेक्सुअल रिलेशनशिप वुड लिमिट पेनिट्रेशन। जब भी एक वोमेन सेक्सुअल ओरिएंटेड होती है तो वो पेनिट्रेशन को महत्व नहीं देती, वो सेकेंडरी होता है उसके लिए। क्यों नहीं देती पेनिट्रेशन को महत्व? बिकॉज इट इज़ सेड टू वीकन हर पावर एंड लाइफ फोर्स एनर्जी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पेनिट्रेशन हमारी ऊर्जा का ह्रास करता है, हमारी जीवन ऊर्जा इससे कम होती है। तंत्र में सेक्स को लाइफ फोर्स एनर्जी बोला जाता है, जीवन ऊर्जा बोला जाता है। और जब हम पेनिट्रेशन करते हैं तो हमारी एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है, व्यर्थ जाती है। तो ताओइस्ट तंत्र कहता है कि महिला या पुरुष पेनिट्रेशन को महत्व नहीं देते, क्योंकि इससे हमारी जो जीवन ऊर्जा है वो कम होती है। शी प्रेफर्स ओरल सेक्स टू कल्टिवेट दैट लाइफ फोर्स एनर्जी इंस्टेड। जबकि वो पेनिट्रेशन को महत्व नहीं देती तो फिर वो किस चीज़ को महत्व देती है? तो वो ओरल सेक्स को महत्व देती है, अपनी सेक्स एनर्जी को जागृत करने के लिए, अपने आप को कामुक बनाने के लिए वो ओरल सेक्स का सहारा लेती है, जिसको आप मुख मैथुन भी कह सकते हो हिंदी में। वोमेन इज़ ट्रेडिशनल हिंदू कल्चर कवर देयर बॉडी। हमारा जो हिंदू कल्चर होता है उसमें औरत अपने पूरे शरीर को ढक कर रखती है। टू रेड्यूस सेक्सुअल प्रोजेक्शन एंड डिज़ायर्स प्लेस्ड अपॉन देम। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि खुले शरीर से एनर्जी बाहर ज़्यादा निकलती है, बाहर ज़्यादा वेस्ट होती है और हम कामुकता महसूस करते हैं, तो इसलिए उसकी बॉडी को कवर किया जाता है हिंदुइज्म कल्चर में। which are also said to weaken a woman aura and spiritual connection। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो
वुमेन की ऑरा को, वुमेन की ऊर्जा को कम करता है और स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी को भी कम करता है, ऐसा कहा जाता है हिंदुइज्म में। होम वी लेट इनटू आवर सैक्रेड टेम्पल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तंत्र कहता है कि एक वोमन ये अपने भीतर तैयारी करती है कि मेरा जो शरीर रूपी मंदिर है इसमें कौन प्रवेश करेगा, कौन इसके लायक है, क्योंकि वो अपने शरीर को बहुत श्रद्धा से देखती है। वी आर नॉट जस्ट फिजिकली मेकिंग लव, क्योंकि हम सिर्फ शारीरिक रूप से प्रेम करने में नहीं उतर रहे। वी आर मर्जिंग एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सोल, हम अपनी आत्मा के सारे पहलुओं को एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहे हैं। तो सिर्फ फिज़िकल एक्ट नहीं है संभोग। संभोग का मतलब है कि आपका हार्ट, आपकी सोल, आपकी एनर्जी, हर डायमेंशन आपकी मर्ज हो रही है आपके पार्टनर के साथ। तो सेक्स इज़ नॉट फिजिकल एक्ट ओनली। ए वोमेन कांट स्लीप अराउंड, ऐसा कहा जाता है कि हिंदुइज्म में कि एक औरत को अपने आसपास नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को सोखती है एंड फील ओके आफ्टरवर्ड्स। और ऐसा करने से हिंदुइज्म के फॉलो करने वाले लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छा कार्य है। आवर डीपेस्ट डिज़ायर इज़ नॉट एन ऑर्गेज्म, हमारी जो गहरी इच्छा होती है, भले वो पुरुष हो या स्त्री हो, तो वो ऑर्गेज्म की नहीं है, इजैकुलेशन की नहीं है। हमारी डीप डिज़ायर क्या है फिर? इट इज़ इंटीमेसी। जब भी हमारे भीतर सेक्सुअलिटी की फीलिंग आती है या भाव आता है तो वो ऑर्गेज्म के लिए नहीं होता। बाहरी तौर पर लगता है ऑर्गेज्म या इजैकुलेशन के लिए, बट अगर डीप डिज़ायर, अगर हम खुद को अच्छे से ऑब्जर्व करें, जाने पहचाने खुद को, तो सबकी एक इच्छा होती है कि डीप इंटीमेसी, गहरा आत्मीयता का भाव हमें दूसरे के साथ आए, दूसरा हमारे करीब हो, हमारे क्लोज हो, इसलिए हम दूसरे के पास जाते हैं। विच इज़ क्रिएटेड थ्रू ए डेप्थ ऑफ ट्रस्ट, जो कि जब हम दूसरे के पास जाते हैं एक्ट करने के लिए या डीप इंटीमेसी स्थापित करने के लिए, तो क्या होता है कि हमें गहरा भरोसा आता है उस पर, जितना हम उसके क्लोज होते हैं। एंड सेफ्टी, द मस्क्यूलिन क्रिएटर फॉर हर, और एक वोमेन को अपने आसपास एक सेफ्टी का ऑरा मिलता है पुरुष के होने में, पुरुषत्व के होने में। वोमेन स्लीपिंग अराउंड इज कॉजिंग सो मच हार्म एंड डिस्ट्रक्शन, ऐसा हिंदुइज्म में कहा जाता है कि औरत को अपने पास सुलाने में नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। बट इट हर्ट्स माई सोल टू विटनेस दिस, बट तंत्र कहता है कि ये बहुत गलत, बहुत गंदी, बहुत नकारात्मक सोच है। अगर कोई कल्चर, अगर कोई पुरुष ऐसा सोचता है कि औरत को सुलाने से या औरत के आसपास होने से हमारी एनर्जी का ह्रास होता, तो ये टोटल बकवास चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता। आई वॉन्ट टू एम्पावर वोमेन, तो यहाँ राइटर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं वोमेन को एम्पावर करूँ, उनको उनकी शक्ति का एहसास दिलाऊँ। एंड देयर सैक्रेड टेम्पल, जो उनके शरीर है, उनका वो मंदिर है, इतना पवित्र है। तो मैं, तंत्र कहता है कि मैं ये एहसास दिलाऊँ औरतों को कि वो कितनी पवित्र हैं, कितनी प्योर हैं। एंड मैन टू इक्वली अंडरस्टैंड द सेक्सुअलिटी आर्ट, और पुरुषों के लिए भी कहा गया है कि वो इक्वली, बराबर सेक्सुअलिटी आर्ट को, जो सेक्सुअलिटी है, सैक्रेड है, पवित्र है, उसको समझे और औरत को सम्मान दे। तो ये था खूबसूरत सा टॉपिक आज का तंत्र का। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन प्रेस कर लो और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करो ताकि मुझे अच्छा लगे। और 30 तारीख से कैंप होने जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप लिंक है, बहुत सारे लिंक है टेलीग्राम ग्रुप के, वो ऑफकोर्स फ्री हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी मेरे तंत्र के कोर्सेज हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे।
और जिसको कैंप की बुकिंग करानी है वो व्हाट्सअप नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो व्हाट्सअप मुझे मैसेज करो, मैं आपको सारे डिटेल भेज दूँगी। ऑफकोर्स 3 डेज़ का कैंप है, 30, 1, 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप कैंप में आ रहे हो तो कैंप में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। नमस्कार।